हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सही से कर रहे होंगे, है ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का 10 नंबर लेसन पढ़ रहे हैं। बहुत सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये स्पेशली क्लास 12 नीट एंड जी बच्चे हैं, जो ड्रॉपर है उनके लिए भी है, जो फ्रेशर है उनके लिए भी है। यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इस लेसन में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाल देते हैं तो उस सिचुएशन में उसमें टॉर्क आता है। वो टॉर्क कैसे निकालते हैं, वर्क डन कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस सिचुएशन में। तो बहुत सारे चीज हमने पढ़ लिया है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब तो करना ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल हमें निकालना है। जैसे हम जानते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है। जैसे V इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता था। ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हम कर रहे थे, जैसे हमने पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे आप बोल सकते हो ये है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को रखता है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल डी, है ना। तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि दो चार्ज को ऐसे रख दिए, ये फिक्स्ड होता है। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसा नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मानो ये है हमारा ऐसे फिक्स्ड है, तो यहाँ पे एक चार्ज मैंने यहाँ पे ऐसे रखा और दूसरा चार्ज यहाँ पे ऐसे रखा, इक्वल एंड ऑपोजिट। अदरवाइज अगर ऐसे रखता तो दोनों अट्रैक्ट कर लेते ना। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे आप बोल भी सकते हो सर, अगर यहाँ पे ऐसा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों नहीं आ रहा था? बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये बनाने में लग गया, खर्च हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे चीज हम ऐसे भी पढ़ चुके हैं और अभी इसमें थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मानो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका डिस्टेंस मैंने 2L माना, इसका डिस्टेंस 2L है और एक्सिस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एट एक्सियल पॉइंट। तो देखो यहाँ पे इसका बीच में से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका बीच में से सेंटर से इस पॉइंट का दूरी r है। तो मेरे को एक बार इस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, और इस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना है। तो दोनों चार्ज के लिए मैं निकाल देता हूं। तो देखो यहाँ पे पहला मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैं यहाँ पे V1 लिखता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज ये है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, R माइनस एल होगा कि नहीं? बोलो, ओब्वियस बात है, R सेंटर से है और L को 2L है ना, तो बीच में से ओब्वियसली इधर L होगा, इधर भी L होगा। तो ये आ रहा है। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब R तो यहां तक है तो इसका पूरा डिस्टेंस L है, तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो R प्लस L हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे V2 इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी होता है। कैसे? क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव था बच्चों। यहाँ पे सिंपल हमने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था तो उस सिचुएशन में मैंने ये बताया था कि जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो उस सिचुएशन में चार्ज को हमने विथ साइन लिखते। क्या लिखते हैं? विथ साइन लिखते। तो मैंने विथ साइन लिखा तो यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे को नेट पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? नेट पोटेंशियल मतलब V1 प्लस V2 होगा ना, दोनों का समेशन होगा। तो मैं सिंपली ये दोनों का समेशन लिखा, नेट जो भी लिखना है ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेट पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब यहाँ पे ये दोनों को ऐसे दोनों को प्लस करना है तो के क्यू को मैं बाहर कर लिया, ऐसा देख सकते हो, के क्यू को मैंने बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे के क्यू को मैं बाहर कर लेता हूँ और आप देखो 1/r प्लस, सॉरी अगेन r प्लस एल। तो इसको मैं अगर एलसीएम ले लेता हूं तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल बी योर एलसीएम। तो यहाँ पे आपको वही सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे 2L आने का है। जैसे आप यहाँ से इसका एलसीएम लेके भी देख सकते हो, ये है तो इधर r प्लस एल होगा और इधर माइनस r प्लस एल, तो आर गेट्स कैंसल्ड आउट, तो ये वाला वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Q इंटू 2L हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे हमने पहले क्लासेस में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है आइदर चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइदर चार्ज
चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेशन वाला, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो इसको मैं P लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आता है, ये जो L है, ये अगर आपका ये L बहुत ही छोटा है ये R से, मतलब ये डाइपोल बहुत ही छोटा है, मानो ये छोटा सा डाइपोल है, उधर हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे या फिर इधर पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो आर के कंपैरिजन में ये डाइपोल का जो लेंथ है, सेपरेशन है, वो कितना है, बहुत ही छोटा है। तो मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ इसको। तो अगर नेग्लेक्ट कर लूंगा तो के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्सियल पॉइंट पे आपको जो पोटेंशियल मिल रहा है वो कितना है, वी एक्सियल इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये स्टैंडर्ड बच्चों इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। एट एक्सिस आप लिख सकते हो के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी मैं आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको निकालना है। अभी एक्सियल पॉइंट में हमने निकाले, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम निकालते हैं। देखो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इस इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ये आपका ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये आपका पूरा डाइपोल हो गया, ये आपका लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये सेंटर है, और सेंटर का जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारा इक्वेटर है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ये वाला पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए। तो ये लेंथ L हो गया। अब मैंने यहां से सेंटर से R दूरी पे एक पॉइंट P लिया, तो इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हम पोटेंशियल अगेन वही सेम चीज V इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ के क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैं पॉइंट चार्ज के लिख रहा हूँ, ये भी तो एक पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, V इक्वल्स टू लिख सकता हूँ के क्यू, ये माइनस है तो माइनस लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये x का वैल्यू क्या है बच्चों, एक्चुअल में x का वैल्यू पाइथागोरस बाबा ने हमको सिखाया है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे सिखाया कि नहीं, बोलो। तो इसमें x भी वही सेम चीज होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू हमने लिखा, और ये आपका एक पोटेंशियल आया, और दूसरा पोटेंशियल ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये प्लस आएगा, के डिवाइडेड बाई एक्स है। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देखो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मेरे को नेट पोटेंशियल चाहिए होगा, मेरे को नेट पोटेंशियल चाहिए, तो ये प्लस ये करना है, तो ये दोनों का करूंगा तो मेरे को नेट पोटेंशियल विल बी 0 मिलने वाला है, क्योंकि सेम है ना, इक्वल। ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लिखा, ये लिखा, तो नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मेरे को 0 मिला। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है पोटेंशियल, तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, दिमाग में घुसाना है, कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रहा है। बट एक्सियल पॉइंट पे, एक्सिस पे ये क्या होता है, केपी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अगर मैं किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, कोई भी एक पॉइंट पे सराउंडिंग, मानो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने यहाँ पे रख दिया, और तो इसके सराउंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो मैंने एक जनरल पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है। तो इस P पे मैं देख सकता हूँ, ये जो इस लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस जो यहाँ पे उस का जो आपका यहाँ पे डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से इस P तक का दूरी R है। ओके, इतना हम समझ लेते हैं। अब ये वाला आपका डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, आपको ये दिमाग में पहले से ही रखना है। ओके, हमें समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन में हम इसका कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं बच्चों। देखो ये हमारा P है, ये हमारा क्या है, P है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, राइट। तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैं कर लूंगा, तो इसका कंपोनेंट आएगा P cos थीटा, और इधर के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा वो P sin थीटा आएगा। तो अब यहाँ पे आपको दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल रहा है, जिसका पोटेंशियल आप यहाँ से देख सकते हो, एक का P sin थीटा और दूसरे का P cos थीटा। अब ये जो P cos थीटा है ना बच्चों, ये इधर इस पॉइंट यहाँ पे इस P cos थीटा का एक्सियल पॉइंट है। अरे है कि नहीं, बोलो। एक्सियल पॉइंट है ना, एक्सिस पे है। अगर P ऐसा है, देखो ये P है, तो इस पॉइंट पे है, तो इसका मतलब इस पॉइंट, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पर है। तो अगर एक्सिस पॉइंट पे हमें देखना है, तो एक्सियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या मिलता था, के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बट इसके यहाँ पे जिस डाइपोल का आप डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, तो वो डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा है। तो बच्चों ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया, ये V हो गया, B cos थीटा, किसके कारण, P cos थीटा के कारण। आया समझ में।
ओके, अब ये वाला दूसरा जो डाइपोल है, अब मैं इसको P1 मान लेता हूं, इसको मैं P2 मान लेता हूं। दूसरा जो डाइपोल है वो P साइन थीटा है। अब इसके ये इधर है, डाइपोल ऐसा है, हमें इस इक्वेटर पॉइंट पे, ये इक्वेटर पॉइंट है कि नहीं बोलो, तो इक्वेटर में इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये 1 हो गया और ये हमारा 2 है, 2 के लिए 0 होगा। तो नेट जो पोटेंशियल होगा ना बच्चों V1 प्लस V2, दैट विल बी KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नजर आ रहा है, जो डाइपोल है, डाइपोल के ऐसे एंगल बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा है। अगर ऐसे बनाया हुआ है तो इस सिचुएशन में बात समझ में आता है। ओके, मेरे ख्याल से आ भी गया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर है और ये आपका ये पी वेक्टर है। तो इसका अब ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वो तो हम जानते हैं ना बच्चों, नहीं जानते हो तो अभी सीख लो, है ना। तो ये जनरल पॉइंट या फिर सराउंडिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, है ना। सराउंडिंग में कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, बहुत सारी चीज़ हमें इस लेसन में पढ़ना है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें आपको पढ़ना है अच्छे से, बहुत ही दिमाग लगाने का है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ ना बच्चों, आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये मैंने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया, ये आपको स्टैंडर्ड बताया, ये वाला आपको याद रखना है। तो मैं अगर कहूँ कि बच्चों ये याद रख लो, मैं अगर कहूँ यही याद रख लो, तो हो जाएगा काम। क्योंकि जब ये वाला एक्सियल पॉइंट पे है, जब ये वाला एक्सियल पॉइंट पे मैं ऐसा बोल देता हूं, मानो ये वाला पॉइंट यहां पर है, तो ये आर वेक्टर, ये तो आर वेक्टर है ना, तो ये आर वेक्टर एंड पी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा इक्वल्स टू 0। तो देख, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अरे आया नहीं बोल, उतना ही तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो अब देखो, अब ये जो थीटा का वैल्यू 0 है तो cos 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो बच्चों बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, तो ये हो गया। अगर अब देखा जाए तो ये आपका डाइपोल मोमेंट है या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आप बोल सकते हो। तो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस सेंटर से इसका पॉइंट अगर देखा जाए तो 90 डिग्री हो रहा है। बोलो 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 बोलो, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कॉस 90 इक्वल्स टू 0। बच्चों इक्वेटर में क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो सिचुएशन में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अरे आया नहीं दिमाग में, घुसा कि नहीं बोलो, नहीं घुसा तो अभी घुसा लो, याद रख लो, कोई भी एक इक्वेशन को याद रख लो, इसको याद रख लो, कोई शक वाली बात नहीं है, आप आराम से कर ही सकते हो। दूसरा, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वगैरह वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। जैसे आपको पहले बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन क्या था या फॉर्मूला क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हुआ करता था। याद आ रहा है कि नहीं बोलो, ये कूलॉम्स लॉ से हमें मिला, या फिर आप बोल सकते हो एफ इक्वल्स टू Q इंटू ई होता था, और ये E इस Q के अलावा एक्सेप्ट दिस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेप्ट दिस Q, बाकी सबका है। बात समझ में है। तो ये चीज है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी बोल सकते हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये भी होता है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कूलॉम्स लॉ से हमने पढ़ा। अभी फॉर्मूला जो आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वाला बात समझ में। स्फीयर को भी हम पॉइंट चार्ज मानते हैं, अगर स्फीयर के आउटर सरफेस में, आउटर बाहर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो हम मान सकते हैं कि ये एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, एंड द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये मैंने आपको बोला था, याद आ रहा है कुछ, अगर नहीं आ रहा है तो अभी याद रख लो। ओके, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, ये हमारा डाइपोल है, ये Q है, ये Q है, ये हमारा Q का सेंटर O है, ये टोटल आपका सॉरी डाइपोल का सेंटर है, और ये 2L है। तो ऑब्वियस बात है, सेंटर से ये L होगा, ये दूसरा L होगा, और ये सेंटर से अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट P मान लो, इस P पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, R होगा। तो मैं देख सकता हूं ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, ई पॉजिटिव, इसके कारण जो आपका आएगा वो ई नेगेटिव आएगा। अरे बात समझ में आया कि नहीं। या फिर इसको आप बोल सकते हो E1, इसको आप बोल सकते हो E2। अब बताओ मेरे को, E1 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1, तो जल्दी से बताओ, E1 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1। ईमानदारी से बोलना बच्चों, आंसर अभी चाहिए, ईमानदार, ईमानदार बनना है, ईमानदारों का काम होता है, खुदा उनके साथ ही होता है जो ईमानदार होते हैं,
है ना। अच्छा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, E1 इज करेक्ट। E1 मतलब E1 ई पॉजिटिव वाला, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वही इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, जो आपका P पॉइंट है, उसका एक पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है, R माइनस ए है, L है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका कितना होगा, R प्लस L है। अरे आया नहीं बोलो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको हम E1 और E पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, KQ डिवाइडेड बाई R माइनस एल होल स्क्वायर। ऑब्वियस बात है, उसमें हमारा जो भी फॉर्मूला था इसमें ऐसा होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 या फिर E नेगेटिव, KQ डिवाइडेड बाई R प्लस एल। ऑब्वियस बात है, ये छोटा पड़ रहा है। अभी दोनों का डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा, क्यों ऐसा बच्चों, ये मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, है ना, ये P पॉइंट है, इसको मैं मिटा दूं, चलो ओके। तो हमें पता चल गया, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगा क्योंकि रिपल्सिव, तो E1 इधर है, और ये होगा आपका E2 इस डायरेक्शन पे, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर मैं इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कर रहा हूँ, तो E1 माइनस E2, क्योंकि ये E1 इस डायरेक्शन पे है और ये इसको क्या कर रहा है, अगेंस्ट में है E2, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। या फिर वेक्टर वाला देखो, तो ये इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे, समेशन करना है तो माइनस तो आना ही है, वेक्टर समेशन बच्चों, यादार प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था। ओके, तो E1 यहाँ पे जो KQ डिवाइडेड बाई R माइनस एल होल स्क्वायर, और E2 का वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ पे ये दोनों को, KQ को बाहर कर लूँ, मेरे को क्या मिलेगा, वही सेम R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे इसका LCM ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो बच्चों, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे R प्लस एल होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर, जैसे देखो R प्लस एल होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल होल स्क्वायर। मैं इसको इलाबोरेट कर रहा हूँ जैसे थोड़ा सा, है ना, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है, किसको बुरा लगता है सर ऐसा करोगे, तो R स्क्वायर प्लस 2R इंटू एल प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है तो प्लस बन जाएगा, और एल एल कैंसिल आउट, एल स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट, आर स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 4 मिलने वाला है। बात समझ में आएगी नहीं, 4RL आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये वाला तो बैक साइड में कर लिए, है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ पे देख सकते हो KQ 4 इंटू RL, तो यहां से मैं एक चीज कर सकता हूं, यहाँ पे एक 2 यहां से बाहर ले आता हूं और एक 2 इसके साथ लिख सकता हूं, जैसे आप देख सकते हो 2KQ 2L इंटू R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें कोई शक नहीं है, ना आपको है ना मेरे को है, किसी को नहीं आना चाहिए। ओके, तो Q इंटू 2L क्या होता है बच्चों, P होता है, जैसे पोटेंशियल बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये आ रहा है हमारा। अगर अगर ये शॉर्ट डाइपोल है, वेरी स्मॉल डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, छोटा सा इत्तू सा, है ना, इत्तू सा, तो उसके कंपैरिजन में आर का वैल्यू क्या है, बहुत बड़ा है। तो आर, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ओके, एल को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, एल को हटा दो, एल को इग्नोर मार दो, तो R टू द पावर 4 और ऊपर R है, तो कैंसिल आउट होके K2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। बच्चों ये स्टैंडर्ड है, शॉर्ट डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे अगर आपको चाहिए तो 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब आता है, 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो ये स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से एक चीज देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगा, ऑब्वियस बात है इस डायरेक्शन पे होगा, है ना बच्चों। तो यहां से आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन पे डाइपोल मोमेंट है उस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता था, इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। अरे बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, ये मानो एक डाइपोल है, इसके एक्सियल पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, और उसका वैल्यू कितना होता है 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब, और R का वैल्यू इसका सेंटर से इसका इधर है। बस काम बन गया आपका। अरे बना कि नहीं बोलो, बिल्कुल बना है। आगे देखते हैं, और भी मजा आने वाला है। एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल लाइन तो ये है,
मैं इक्वेटर पढ़ने वाला था। इक्वेटोरियल लाइन ये है, जैसे हम पहले से भी जानते हैं, ये आपका एक माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है ना बच्चों। तो इसको मैं अगर देखूँ, ये सब कुछ इग्नोर मारो, ये निगेटिव है, ये पॉइंट के मेरे को चाहिए, ये निगेटिव चार्ज है, ये आपका L डिस्टेंस है, ये आपका R डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल जैसा ही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो ये है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस एक्सिस पे, ये वाला अगर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो इसके साथ भी थीटा बनाएगा ये। ओके, ये नेगेटिव है, सो अट्रैक्टिव। अब अगर पॉजिटिव के लिए देखा जाए तो ये रिपल्सिव होगा, तो इस डायरेक्शन पे होगा। तो एक को हम 1 मान लेते हैं, दूसरे को 2 मान लेते हैं। निगेटिव के लिए मैं 2 मान रहा हूँ, इसके लिए 2 मान रहा हूँ। अब ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ये आप देख सकते हो, सिमिलर एंगल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एनीवे, तो ये हम इसमें ऐसा देखते हैं। अच्छा, तो अगर ये इस डायरेक्शन पे है, ये इस डायरेक्शन पे, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है, ये x एंड x दोनों क्या है, बराबर है। x का वैल्यू कितना है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका हम देख सकते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम देख सकते हैं E1 का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हो के क्यू डिवाइडेड बाई अगेन एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर कंपोनेंट में रिजोल्व कर ले बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, इधर एक आएगा E1 cos और इधर आएगा E2 cos, इधर आएगा E1 साइन, इधर आएगा E2 साइन। बट ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि थीटा भी बराबर है, ई भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो एक दूसरे को काटेगा ना, फेंक दिया, बचा ये वाला। तो E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E अगर मैं पुट कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, नेट। अगर मेरे को नेट चाहिए तो नेट इस डायरेक्शन पे है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसका मतलब आप देख सकते हो 2E cos थीटा। 2E cos मतलब ये आप देख सकते हो 2kp, या ऑब्वियस बात है 2kq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको पुट करना है। तो अब देखो 2kq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये आप देख सकते हो एक ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा एक ट्राइंगल आपको बना देता हूँ। ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये देख सकते हो, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इस सिचुएशन में आप क्या लिख सकते हो, बेस डिवाइडेड बाय, तो एल डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आर स्क्वायर ए वाला, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप देखो 2kql डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो q इंटू 2l बन के क्या बन जाएगा, kp बन जाएगा, p बन जाएगा, है ना बोलो। और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर इतना है। अब अगर मैं बोलूं कि बच्चों ये r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l है, तो इस सिचुएशन में आप l को क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर लोगे, है ना, क्योंकि बहुत ही छोटा टर्म है, और छोटा टर्म का और भी स्क्वायर करते जा रहे हो। अरे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 मिलेगा, 0.01 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 0.001, और करो और करो, हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट मतलब आर क्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई का जो वैल्यू है केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ रहा है, केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ रहा है। बच्चों एक चीज आप थोड़ा ध्यान में रखो, एक चीज आप थोड़ा ध्यान से देखना है, हमें अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये था पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर डायरेक्शन पे है, नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन पे है कि नहीं बोलो, ये पी का डायरेक्शन है। तो हम बोल सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है तो माइनस के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, अरे लिख सकते हैं कि नहीं। तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर इक्वेटर पे हमें निकालना है, कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर निकला है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नजर आएगा, ये आपका P है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब है बच्चों। लेकिन एक्सिस में अगर हमने देखा तो वो वैल्यू कितना था, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब अलोंग द सेम, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट, समझ में आया। आगे देखते हैं एक जनरल पॉइंट पे, या फिर आप बोल सकते हो सराउंडिंग पॉइंट में, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, इसमें भी हमें वही निकालना है, सराउंडिंग पॉइंट पे है। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं बोलो।
ये चीज़ आपको समझ में आया? तो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा एक शॉर्ट नोट्स टाइप का, ये आपका P दिख रहा है और ये एक्सियल पॉइंट पे आगे दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, तो आप बोल सकते हो शॉर्ट डाइपोल में लिख देता हूँ, नहीं तो पता चला सब डाइपोल के लगा रहे हो ऐसा नहीं करने का है। वैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट ही होता है और आपका क्वेश्चन जो आएगा शॉर्ट डाइपोल का ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये हो जाए। हमने कब इसको इस्तेमाल करा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब कब करा था? जब r इज वेरी 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 लेस देन r था, l इज वेरी वेरी लेस देन r था, है ना। अगर ये डाइपोल ऐसा है, अगर डाइपोल ऐसा है और मैं इक्वेटर में निकाल रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kp डिवाइडेड बाई r क्यूब होता है और ये आपका p है ना। दोनों समझ में आ गया, दोनों याद भी कर लेने का है। अगर ऐसा वेक्टर फॉर्म में दिखा जाए तो ये है, इधर लिखा जाए तो -1 लिख देने का है, बस उतना हमें समझ में आ गया, ये दोनों आपको याद भी हो गया। जनरल पॉइंट पे देखते हैं, सराउंडिंग पॉइंट पे देखते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पी हाँ डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे। चलो इस पी पॉइंट पे हमें चाहिए, अगर ये मेरा डाइपोल यहाँ पे इसका थीटा बना रहा है, तो अगेन वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जैसे मैंने यहाँ पे करा था, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा था बच्चों, ये वाला दो कंपोनेंट में रिजोल्व करा था ना, इसमें भी वही दो कंपोनेंट में मैं रिजोल्व करता हूँ। देखो ये एक अलोंग दिस एक्सिस हमें निकालना है, एक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू P कॉस आएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वाला P साइन आएगा। तो अगर मैं देखूं इस वाले डाइपोल के लिए, मतलब आप यहाँ पे इसको P1 बोल लेता हूँ और इसको मैं P2 बोल लेता हूँ, तो P1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, अरे उसमें कोई शक है नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2kP1 डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस r मान लेता हूँ तो r क्यूब है। ये इधर है P2 इस डायरेक्शन पे है, देखो इस डायरेक्शन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन पे होगा बच्चों। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इसका वैल्यू K P2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। अब यहाँ से P1 एंड P2 का वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि ये अलग अलग है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2kP कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब और इसमें मैं लिख सकता हूँ KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अरे आया नहीं बोलो। तो मेरे को एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है, ये वाला हमारा रेडियल कंपोनेंट है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका सिलिंड्रिकल कंपोनेंट आप बोल सकते हो, है ना। तो दो कोऑर्डिनेट है। अब फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको रेडियल कंपोनेंट बोल सकते हैं, इसको आप सिलिंड्रिकल कंपोनेंट, जो भी है आप देख सकते हो, एंगुलर है। ओके, तो ये ई थीटा है और ये ई आर है। अगर दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूं, तो मेरा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इधर डायरेक्शन पे होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एक अल्फा एंगल बना रहा है, सपोज करता हूं मैं अल्फा एंगल बना रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं ये दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ऐसा आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करते हैं, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो वही सेम यहाँ पे 4kp को बाहर कर लो, kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब को बाहर कर लो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, एक मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बनता है। तो आपको बचेगा क्या? kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बनेगा कि नहीं बोलो? यही तो बनेगा। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। ओके, बहुत मजा आया। अगर मैं देखूं कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा रेडियल है और इधर वाला ई थीटा है ना। ओके, और ये पहले से एंगल बनाया हुआ है थीटा, ऑब्वियस बात है ये थीटा होगा तो ये भी थीटा बनेगा, क्योंकि ये जो अभी वाला रेडियल कंपोनेंट जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो यही है, और डाइपोल मोमेंट उस वाले डाइपोल मोमेंट जो ओरिजिनल डाइपोल हमारा था उसके साथ एक थीटा एंगल बना रहा था। एनीवे हमें इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं रेड ले लेता हूँ तो आपको थोड़ा तो अट्रैक्ट कर सकता हूँ, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब यहाँ पे अल्फा हमें निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा मीन्स व्हाट? ये वाला लगा दो, ये थीटा, दैट मीन्स यू कैन राइट tan अल्फा इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर।
अरे पुट करो, बात समझ में आया। तो जब आप पुट करोगे ई थीटा का वैल्यू और ई आर का वैल्यू, तो आपको मिलेगा ये दोनों जो अल्फा है वो tan इनवर्स, ऑब्वियस बात है ये इधर ऐसा ही नहीं लगेगा, तो आपको जो भी मिलने वाला है तो वो 2 tan ऐसा थीटा ऐसे देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप देखो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और tan थीटा आने वाला है, क्या आने वाला है, tan थीटा आने वाला है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो जो आपको tan अल्फा है बच्चों ये वाला वैल्यू है, और यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स दैट हाफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड द ओरिएंटेशन, एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन देखा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन, ओरिजिनल तो मेरा ये था, ओरिजिनल डाइपोल तो ये था ना बच्चों। अब नेट जो दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब जो ओरिएंटेशन है वो थीटा प्लस अल्फा है कि नहीं बोलो। तो ओरिएंटेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज थीटा प्लस अल्फा। जो अल्फा आपको निकाल लेने का, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछता है बच्चों, याद रखना, ये याद रखना, आपके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। गड़बड़ मत करना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। बत्ती जल रही ना, ऐसे बत्ती जल रहा होगा, बत्ती बुझा मत देना, अगर बत्ती बुझ जाए तो उसको जला देना बच्चों, मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा ना बत्ती जलाने का, तो अभी भी बत्ती जलाने का, बत्ती को बुझाने का नहीं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैं एग्जांपल लेता हूँ और आपको मैं पूछता हूँ एक एक करके। सॉरी आप सामने तो नहीं हो। एनीवे मैं समझ लेता हूँ, इमेजिन करता हूँ आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन सारे के सारे रेस्पॉन्ड गलत कर रहे हो, मैं इमेजिन करता हूँ। ओके, ईमानदारी के साथ आप बताना है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये है, इसका डायरेक्शन है, ये ऑब्वियस बात है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जनरल पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी निकालने का है, तो कैसे निकाल सकते हो, देखो ये अगर थीटा है तो एक इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दूसरा इस डायरेक्शन पे आएगा, है ना बच्चों, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब अगर इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल इस डायरेक्शन पे है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है इक्वेटोरियल वाला। बात समझ में आ रहा है, इक्वेटोरियल वाला क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन पे। बच्चों आ रहा है कि नहीं, बच्चों पिक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं बोलो, अगर पिक्चर क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये आपका आया ई आर बोल सकते हो, ई आर थीटा बोल सकते हो, ये वाला हमारा पहला है। सेकंड वाला बताओ, थर्ड वाला बताओ एंड फोर्थ वाला जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दिया, देखना अभी चेक करना। देखो अगर ये ऐसा है तो अब देख सकते हो ये थीटा है, तो मैं ब्लैक ले लेता हूं। तो एक कंपोनेंट तो देखो, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो एक कंपोनेंट तो मेरा इधर वाला होएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर वाला होएगा। अरे आया कि नहीं बोलो, ऑब्वियस बात है, एक कंपोनेंट ऐसा था, एक इधर दूसरा इधर। तो अगर ये वाला देख रहा है तो इधर है और पॉइंट इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर है ना बच्चों, और नेगेटिव चार्ज ये शॉर्ट है तो नेगेटिव डायरेक्शन वाला, ऑब्वियस बात है। इधर अगर देखा जाए तो ये माइनस चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें माइनस क्यू की चार्ज जो है उस दोनों के बीच में, ये माइनस क्यू चार्ज इन दिस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू माइनस क्यू एंड दिस पॉइंट इज लेसर देन दिस वन, राइट। तो इस सिचुएशन में अट्रैक्टिव फोर्स विल बी ग्रेटर, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ इस डायरेक्शन पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाला आएगा, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे आता है, तो ये आर है, ये ई थीटा होगा। बच्चों आया कि नहीं, जल्दी से बोलो, ये वाला करना है, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करने का। ये अगर थीटा हो रहा है तो बच्चों ये बोल सकते हो थीटा, तो ये हो जाएगा आपका पी का डायरेक्शन एक का, और दूसरे का ये होगा, तो एक तो इधर है दूसरा इधर है। अरे आया नहीं बोलो। चौथा देखो, ये पी है तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये थीटा है तो ये ऐसा है, और ये आप देख सकते हो इसके वैल्यू इधर है, तो एक तो इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे हमने पहले भी बोला था, अच्छा अच्छा मजा आ रहा था, है ना। बस वही करो और क्या, ये सारे के सारे वैल्यू आपको समझ में भी आ गया। डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ, वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूँ, वैल्यू तो वैसे ही निकल जाएगा। इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन है, इलास्टेशन है, जो भी बोलना है बोलो, कोई बात नहीं। ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिचुएटेड एट ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके मजा आ गया। एंड with its axis along x-axis, okay, इसका axis along x-axis and equator along y-axis, it is found that the magnitude of electric intensity and the electric potential due to the dipole are equal at a point
एट ए पॉइंट डिस्टेंस इतना दिया हुआ है ना, आर का वैल्यू इतना दिया हुआ है फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मैं दो क्वाड्रेंट बना लेता हूँ, ये एक क्वाड्रेंट सॉरी एक्सिस बना लेता हूँ, ये एक एक्सिस मैंने बना लिया है ना बच्चों। तो मैं बोल लेता हूँ इसका एक्सिस ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका डाइपोल है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, मान लो कोई भी इतना आर दूरी पे कोऑर्डिनेट है, ये वाला इसका वैल्यू आर का वैल्यू कितना है 0.5 है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसका एक्सिस ये है, इक्वेटर ये है। वो भी बोल रहा है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। तो जनरल पॉइंट पे हमने देखा था, एट जनरल पॉइंट या फिर सराउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ऑफ सराउंडिंग बोल सकते हो इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सराउंडिंग। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो मैंने अभी अभी पढ़ा था, बोला भी था, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा है। और इसका जो वैल्यू है ये भी आप बोल सकते हो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब नहीं स्क्वायर है। तो केपी ने केपी को मारा, आर ने 1 2 आर को मारा, तो आपको इधर क्या मिला, तो 1 + cos स्क्वायर थीटा इधर और इधर आर cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैं हटा दूं 1 + 3 cos स्क्वायर, मतलब अंडर रूट को हटा देता हूं, तो इधर कितना मिलेगा 8 स्क्वायर cos स्क्वायर, अरे है कि नहीं बोलो, ऐसा मिलेगा। तो आर स्क्वायर जो भी है, आर का वैल्यू कितना है √5, इसका मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा रे भैया 5 होगा कि नहीं बोलो, सिंपल है। तो अगर इधर आएगा तो 1 = 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स आप बोल सकते हो cos थीटा = 1/√2। और 1/√2 जो होता है ना, वो कितना होता है 45 होता है मेरे बच्चों। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, इसका वैल्यू इतना है। तो आर वेक्टर आप निकालने का, आर वेक्टर आपको निकालने का, तो ये एक्चुअल में एंगल कितना बना 45 मिला। तो आर वेक्टर, इसका मतलब ये वाला वेक्टर आपको निकालना है। तो आर वेक्टर देखो, कंपोनेंट रिजोल्व कर लो, एक कंपोनेंट इधर आएगा आर cos थीटा, और दूसरा आर इधर से आएगा आर sin थीटा। अरे आया नहीं बोलो, तो दोनों में वही सेम चीजें आएगा, बस उतना को आपको करने का है। इसका मैग्नीट्यूड ये है, और आप यहाँ से देख सकते हो आर जो भी है, आर यहाँ पे स्क्वायर लिखा ना, हाँ ओके 2 cos √2। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, अब यहाँ से आर का वैल्यू दोनों आर = आर cos थीटा आई कैप प्लस आर sin थीटा जे कैप। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देने का है, बस और क्या चाहिए, हो तो गया हो तो गया। यहाँ पे 45 √2 मतलब 45 होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको आराम से कर लेने का बच्चों, सिंपल मिल गया, कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी है। अच्छा, बहुत बड़ी बात बोल दिया ओके sorry, P is placed in non-uniform electric field along x-axis. Electric field is increasing at a rate of this much, then force on dipole, force on dipole x-axis बोल रहा है बच्चों, याद आ रहा है कुछ, अरे याद आया, मैंने तो कल ही क्लास में बोला था, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसका फोर्स निकालते हैं तो क्या होता है, ऐसा निकालते हैं ना बच्चों, जैसे P = -ग्रेडियंट U होता था, याद आ रहा है कुछ, तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं -U, U का वैल्यू क्या था P.E, बच्चों याद आ रहा है कुछ, DE/dx, ये x एक्सिस का है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। तो जो भी वैल्यू है भैया, यहाँ पे कोई शक वाली बात नहीं है, तो P का वैल्यू P है, मैं लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड आपको चाहिए ना, हाँ तो पॉजिटिव निगेटिव बात है की तो है, मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना है, ओ सॉरी P है, और ये वाला जो आपका रेट दिया हुआ है E/dx, DE/dx का वैल्यू 2 है, तो आप बोल सकते हो 2P, दैट विल बी 2 इज योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, दिमाग में घुसा के नहीं बोलो भाई, घुसा ना, नहीं घुसा तो कमेंट करो, व्हाट्सएप में पूछो, एफबी में पूछो, इंस्टा में पूछो, जहाँ पे पूछना चाहते हो वहीं पे पूछ लो, कोई शक नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पॉइंट पे एक डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, ये 37 डिग्री है, तो इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे मेरे को आपको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। कर सकते हो, मेरे ख्याल से कर सकते हो, अगर नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं, आपसे बड़ा नहीं बोलना है। तो ये आप देख सकते हो, एक आएगा P cos थीटा, कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, दूसरा यहाँ पे आएगा P sin,
ठीक है, पी साइन थीटा जो भी आएगा, पी साइन थीटा मतलब पी 37 मतलब साइन 37 मतलब 3/5 आता है, और यहाँ पे जो आएगा वो कॉस 37 मतलब 4/5 आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो ये इसके कारण यहाँ पे इस डायरेक्शन पे होगा। अब देख सकते हो इधर एक्सियल ये जो है आपका पी साइन थीटा इसके कारण क्या है, एक्सियल पॉइंट पे है कि नहीं बोलो। तो 2 के पी का वैल्यू कितना है 3p/5 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब ये डी क्यूब होगा ये वाला। इधर ई का वैल्यू आ रहा है ये वाला, अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए वाई वेक्टर वाई डायरेक्शन पे है तो आई इसको जे ऐसा लिख सकते हो जे कैप। दूसरा आप यहां से देख सकते हो ये आपका इक्वेटर में आपको दिख रहा है या इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको दिख रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी क्यूब अब लिखना है, तो यहाँ पे आपको जो ई एक्स आएगा वो कितना होगा माइनस, ऑब्वियस बात है ऑपोजिट डायरेक्शन, के पी का वैल्यू कितना है 4p/5 इंटू डी क्यूब और यहाँ पे आई कैप। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो -4/5 के पी डिवाइडेड बाई डी क्यूब आई कैप प्लस ये वाला 6/5 के पी डिवाइडेड बाई डी क्यूब इंटू जे कैप। अरे आया नहीं बोलो, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला था और ये आपको आंसर भी बन गया है चुटकी में बन गया, आपको ये आंसर आपको बन गया बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। ये आई थिंक दिस इज द लास्ट। ओके हाँ, तो लास्ट सवाल है ये, इसमें देख लेते हैं। आपको ऐसा दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है 37 डिग्री दिया हुआ है, ये 53 पॉइंट, ये पॉइंट ए है, इसके कारण इधर आर है इधर आर है, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, 37 53 आपको सब कुछ दिख रहा है, तो ये पी है। अभी आपको पूछा कि वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पॉइंट से इस पॉइंट पे आपको इस बॉडी को अगर ले जाना चाहते हो उस सिचुएशन में आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट वी ए माइनस वी वी, अरे लिख सकते हो कि नहीं बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, बस आपको आंसर बन जाएगा। इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना बच्चों, इसका आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, नहीं बताओगे ना तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कभी होमवर्क दूंगा ही नहीं, ठीक है। या फिर व्हाट्सअप करके मेरे को बताना, इसको आंसर अब सवाल लगाना है। हमें इस सब हिंट्स दिया था, इसको भी मिटा देता हूँ। वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज आपको ये निकालना है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको यहाँ पे खत्म होता है और आगे कुछ है ही नहीं बचा, जो टॉर्क वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी वगैरह वगैरह जो भी चीजें था हमने सब कुछ पढ़ लिया। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी निकालना है, वो सारे चीज हमने निकाल लिया। आज हम लोग इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख गया, और भी बहुत सारी चीजें हमने सीखा। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं एक क्वेश्चन दिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा, मैंने सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आपको करना है और मेरे को आंसर बताना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो करना ही है ना। तो पढ़ाई करो जम के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।